मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। आज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो लाइब्रेरी का जो उद्घाटन है वो काफ़ी भव्य तरीके से किया जा रहा है और हमारे साथ में हैं बनवारी लाल जी जो आईआरएस हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। आज हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं सर, ये जो प्लान आया था आपके मन में लाइब्रेरी खोलने का अपने क्षेत्र में, इस डिवाई विधानसभा के क्षेत्र में, वो कब आया था और आपने इसको कब से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया? एक्चुअली मैं चूँकि गांव अकरवास का रहने वाला हूं, आप जानते ही हैं। और ये गांव ये डिवाई क्षेत्र में आता है और डिवाई एक बहुत ही ग्रामीण एरिया है। यहाँ पे शिक्षा के बहुत ज़्यादा साधन नहीं हैं। तो जब मैं पढ़ता था तभी से जैसे मैंने शुरुआत की थी अपनी पढ़ाई दानपुर, पहले गांव से शुरू की थी, फिर दानपुर इंटर कॉलेज से शुरू की और फिर डिवाई में इंटर कॉलेज है, कुबेर इंटर कॉलेज, यहाँ से मैंने अपनी 12th किया। तो यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत ही परेशानियाँ हैं इस क्षेत्र में। तो तभी मैंने सोचा था कि यदि कुछ मौका मिलेगा, कुछ बड़ा पद या इस तरह का कोई मुझे जीवन में मिलेगा तो अवश्य ही इस क्षेत्र के लिए जो कर्जा है उसको अवश्य चुकाऊंगा। और ये एक जो विचार था कि शिक्षा के क्षेत्र में ही कोई काम किया जाए, ये 2008 में पहले मैंने अपने गांव में ही एक लाइब्रेरी खोलने का प्लान बनाया था और वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी किया था, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण हम उसको पूरा नहीं कर पाए। तो अभी फिर इसको बनाने का प्रण लिया गया और करीब 6 महीने से इसकी तैयारी चल रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने थे, बहुत सारी किताबें सेलेक्ट करनी थी और फिर उचित समय का इंतज़ार था और उसके हिसाब से ये आज शुभ घड़ी आ गई है और इसका उद्घाटन आज किया जा रहा है। सर, एक जैसे देखा जाए जो लोधी समाज है उसमें से जो पिछली बार जो आईएएस में एक भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ था, इस बार 3 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से जो लोधी समाज के कैंडिडेट कम सेलेक्ट होते हैं या बड़े बड़े पदों पर कम देखने को मिलते हैं? आप ऐसा क्या देखते हैं? लोधी समाज चूँकि गांव में ही रहता है और गांव में आप जानते हैं कि शिक्षा के साधन उपलब्ध नहीं हैं। खेती में लोग व्यस्त रहते हैं और उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से जो अधिकारी गण हैं समाज के, वो बच्चों को गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसमें साथ साथ माता पिताओं को भी जागरूक करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना माता पिता के को जागरूक किए हुए वो बच्चों को प्रोत्साहित नहीं कर सकते और जब तक बच्चे प्रोत्साहित नहीं होंगे फिर उनको वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और जब तक अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे तो उच्च पदों तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ये प्रयास है, समाज के दूसरे अधिकारी भी ये प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही बदलाव आएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि डिवाई विधानसभा में या आसपास में जो विधानसभा हैं हमारी 7 विधानसभा में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है और एक भी जो बड़ा एक शिक्षा का उच्च संस्थान होना चाहिए वो नहीं है। ऐसा आप कहाँ देखते हैं कि कहाँ कमी रह रही है जो अभी तक हमारे क्षेत्र में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं आ पाया है? हालांकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार इस की तरफ काफ़ी ध्यान दे रही है और आपको शायद पता होगा कि बुलंदशहर में एक राजकीय मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है और दूसरे ज़िलों में भी इस तरह का प्रावधान मेरे विचार से है और शीघ्र ही ये सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। क्योंकि मेडिकल कॉलेज एक व्यक्ति विशेष नहीं खोल पाएगा, उसमें बहुत ही इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है और इस क्षेत्र में इस तरह के धनाढ्य लोग नहीं हैं जो मेडिकल कॉलेज बना सकें। शायद यही कारण है कि यहाँ पर इस तरह के संस्थान नहीं बन पाए हैं, चाहे इंजीनियर कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो बाबूजी कल्याण सिंह जी थे एक लोधी समाज से बहुत बड़े लीडर हुए। अब आप देखते हैं कि उनके बाद में, उनके जाने के बाद में, उनके स्वर्गवास के बाद में कि जो एक लीडरशिप की काफ़ी कमी है हमारे समाज से जो निकल के जाए, और जबकि डिवाई विधानसभा सबसे लोधी बाहुल्य क्षेत्र है लेकिन कहीं ना कहीं इसको पिछड़े हुए क्षेत्र में भी गिना जाता है। तो उसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? ये चूँकि एक राजनीतिक प्रश्न है और एक मैं प्रशासनिक अधिकारी हूँ, तो ये इसका जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं होगा। सर, जो क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइब्रेरी का जो फ़ायदा उठा पाएँ उसके लिए या लाइब्रेरी में आप और कौन कौन सी ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं? आपने शायद देखा होगा कि लाइब्रेरी के अंदर जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, फर्नीचर वगैरह वो सब उपलब्ध है, लाइट वगैरह की व्यवस्था है ठीक से। और आगे इसमें ऐसा प्लान है कि एक सीसीटीवी लगाया जाएगा जिससे कि बच्चों की गतिविधियों पर नज़र भी रखी जाए और इससे ये हम आकलन कर सकें कि वास्तव में बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। और इसमें फिर बाद में मैं इसमें वाईफाई भी लगवाने वाला हूँ जिससे इंटरनेट से वो अपनी कोचिंग भी कर सकते हैं
और समय समय पर मैं जो है एक्सपर्ट्स को लाया करूँगा। आज भी 2-3 एक्सपर्ट हमारे बीच उपलब्ध हैं। वो बच्चों को विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के बारे में, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, क्लैट हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, टेट हो, और बैंकिंग वगैरह हो, इनके सब के बारे में जानकारी दिया करेंगे, जिससे कि बच्चों को लाभ होगा। और मुझे विश्वास है कि ज़रूर कुछ न कुछ अच्छे परिणाम आएंगे। कुछ यदि बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और वो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, तो यदि संसाधन उपलब्ध होंगे तो उनको आर्थिक रूप से मदद करने का भी मेरा विचार है। अब इस शिक्षा के इस विजन के साथ में क्या आप गांव-गांव तक पहुंचना चाहते हैं कि जो रूरल एरिया है पूरा, जहां पर रिसोर्सेज की कमी है, अभी भी बच्चे ठीक से अभी खाना ही नहीं जुटा पाते वहां पर, तो पढ़ने के लिए तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो क्या आप इस विजन के साथ में, शिक्षा के विजन के साथ में गांव-गांव तक पहुंचना चाहते हैं सर? गाँव के जो बच्चे हैं वो भी इसका लाभ ले सकें और ग्रामीण क्षेत्र जैसा ही है। पहले मैंने जैसे अपने पहले ही जवाब में आपको बताया था कि पहले मैं ये पुस्तकालय अपने गांव में खोलना चाह रहा था, लेकिन फिर ऐसा सोचा गया कि सिर्फ वहां मेरे ही गांव के बच्चे लाभ उठा पाएंगे, और यदि इसको डिवाई में खोला गया है तो आसपास के सभी गांव के बच्चे इसको लाभ उठा सकते हैं। तो आगे फिर जैसे संसाधन उपलब्ध होंगे और मेरे पास समय होगा तो हम ज़रूर गाँव-गाँव तक जाएँगे। और एक आपने और प्रश्न किया था कि चूँकि आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं तो उनके लिए शिक्षा पाना बहुत ही मुश्किल है। मेरा ये मानना है कि सरकारी इतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में धन बहुत बड़ी रुकावट नहीं होता है। यदि मन में विचार हो कि उसे आगे बढ़ना है, शिक्षा प्राप्त करनी है, तो सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकारी कॉलेज हैं जिसमें फ़ीस बहुत ही कम होती है। सरकार बहुत सारे स्कॉलरशिप्स भी देती है इंटेलिजेंट बच्चों के लिए, तो कोई परेशानी नहीं होती है। क्योंकि मुझे भी कक्षा 1 से लेकर के लगभग अंत तक मुझे स्कॉलरशिप मिलती रही हैं। मैं भी बहुत धनाढ्य परिवार का रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, सामान्य परिवार से हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आर्थिक स्थिति कभी भी बच्चों की शिक्षा में बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा करती है, यदि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो। ये थे हमारे साथ में बनवारी लाल जी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर साहब हैं और दिल्ली में रहते हैं सर। और लेकिन सर एक आखिरी सवाल, क्या जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे या एक राजनीतिक क्वेश्चन है, जो छात्र हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, क्या उनको राजनीति में आना चाहिए? ये तो एक्चुअली व्यक्तिगत निर्णय होता है कि उसे राजनीति में जाना है या नहीं जाना। सर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय युवक जो देखा जाता है 26% सभा में थे उस समय, लेकिन अब करीब 4% युवक ही हैं जो बैठते हैं संसद में। परंतु उसके बाद में ये लगातार जो नवयुवक हैं वो राजनीति से पीछे होते जा रहे हैं। जो एक पढ़ा लिखा जो तमगा है वो कहीं ना कहीं राजनीति से दूरियां बना रहा है। तो और जबकि जो हमारे रमन्ना सर हैं जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने ये बात बोली थी कि पिछले कुछ दशकों से छात्र राजनीति में नहीं आए हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये चूँकि राजनीतिक प्रश्न है और मैं इसका जवाब नहीं देना पसंद करूँगा। ये थे हमारे साथ में श्री बनवारी लाल जी, और इन्होंने काफ़ी दिलचस्प बातें बताई। और हर समाज के लिए शिक्षा से जुड़ना चाहिए, और जितना जो समाज है शिक्षा से जुड़ेगा वो उतना समाज आगे बढ़ेगा, उसकी लीडरशिप इतनी ही अच्छी होगी। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर आज यहाँ पर लाइब्रेरी के उद्घाटन के लिए किया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर मुख्य अतिथि हैं श्री VL वर्मा, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं सहकारिता एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय भारत सरकार। इसका आज जो लाइब्रेरी थी, जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसी लाइब्रेरी का आज उद्घाटन है। भव्य उद्घाटन समारोह अकरवास पुस्तकालय एवं कैरियर काउंसलिंग। अभी हमने सर से बात की थी, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर कुछ अच्छे पदों पर जो कार्यरत हैं, जो अच्छे टीचर हैं, वो समाज में काउंसलिंग के जरिए बच्चों से जुड़ते रहेंगे। और इस लाइब्रेरी में लगातार काउंसलिंग सेंटर भी चलाया जाएगा, जिससे बच्चों का मार्गदर्शन होगा। और मार्गदर्शन, एक अच्छे मार्गदर्शन से ही हम, या एक अच्छी लीडरशिप से ही हमारे समाज का या कोई भी समाज आगे जा सकता है। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कहना था कि जो भारत के लोग हैं वो एक रेल के डिब्बे के समान हैं, उनको एक अच्छा इंजन चाहिए। अगर एक अच्छा इंजन मिल जाता है तो वो काफ़ी तेज़ गति से दौड़ेंगे। तो उसी तरीके से कुछ अच्छे लीडर इस समय सामने को देखने को मिल रहे हैं। और अगर ये समाज में इसी तरीके से बने रहते हैं तो हमारे समाज को, आप जानते हैं, फ़ायदा ही होगा और हर समाज के लिए फ़ायदा होगा।
और आप देख रहे होंगे काफ़ी लोगों की भीड़ है यहाँ पर। आप देख रहे होंगे काफ़ी दूर दराज से लोग आए हैं, हम उनसे भी मिलवाएंगे आपको। आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा यहाँ पर समारोह लगा हुआ है। अभी लाइब्रेरी में भी आपको लेकर के चलेंगे। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ में जुड़ा रहूँगा, कैमरामैन रोहित राष्ट्रवादी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।